प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। मोदी कैबिनेट में किन नामों को जगह मिलने जा रहा है, ये भी लिस्ट तैयार हो गए हैं। इस बार बिहार से 8 मंत्री पद मिलने जा रहे हैं, जिनके नाम बीजेपी की तरफ से 4 नाम निकलकर सामने आए हैं, जेडीयू की तरफ से 2 और बाकी 2 लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का नाम शामिल है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी। यानी कि कुल मिला के 8 नाम है और इन 8 नामों में जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। दलित जाति से 2 नाम है, इसके अलावा भूमिहार, ब्राह्मण और नाई समाज के भी नाम शामिल किए गए हैं, लेकिन राजपूत और कुशवाहा को बीजेपी ने इस बार गच्चा दे दिया है। बीजेपी की तरफ से बिहार के जिन 8 नाम मोदी कैबिनेट में दिए गए हैं, उसमें राजपूत जाति के एक भी नाम शामिल नहीं है, कुशवाहा जाति के भी एक भी नाम नहीं है, वैश्य समुदाय के भी नामों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अगर बिहार में 2024 की लोकसभा चुनाव का जिक्र करेंगे तो उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे अधिक भरोसा राजपूत और कुशवाहा जाति पर दिखाया था। राजपूत जाति से चुनावी मैदान में 6 से 7 कैंडिडेट को उतारा गया था। कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया और ये वैसी जातियां हैं जिस पर बीजेपी सबसे अधिक भरोसा किया करती थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार के मंत्रिमंडल में बीजेपी ने राजपूत और कुशवाहा जाति पर अपना भरोसा नहीं दिखाया गया है। बीजेपी को इस बार के चुनावी नतीजे में बिहार में 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और इसके पीछे की वजह राजपूत और कुशवाहा जाति की आपसी लड़ाई बताई जा रही है। राजपूत जाति पर बीजेपी सबसे अधिक भरोसा किया करती थी और बीजेपी का ऐसा मानना था कि राजपूत मेरे कोर वोटर्स हैं। कुशवाहा जाति से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया और इसके पीछे का मकसद ये था कि कुशवाहा जाति बीजेपी अपने कोर वोटर में इकट्ठा करना चाह रही थी। लेकिन इस बार के चुनावी नतीजे में कुशवाहा और राजपूत की आपसी लड़ाई के बीच बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि इस बार के मोदी कैबिनेट में बीजेपी ने एक भी राजपूत और कुशवाहा जाति के सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। बता दें आपको कि जो 8 नाम सामने निकल कर आए हैं उसमें से 2 नाम जेडीयू के हैं, एक ललन सिंह और दूसरा नाम है रामनाथ ठाकुर का। बीजेपी की तरफ से जो 4 नाम है उसमें राजनाथ सिंह का नाम है, इसके अलावा नित्यानंद राय का नाम शामिल है, इसके अलावा राजभूषण सिंह का और एक सतीश चंद्र। ये 4 नाम बीजेपी की तरफ से हैं। बिहार के ये 4 सांसद हैं जो मोदी 3.0 की कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। बता दें आपको कि इस बार वैश्य समुदाय को भी एक भी जगह नहीं दी गई। बिहार में वैश्य समुदाय के संजय जायसवाल सांसद हैं, लेकिन इन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलने नहीं जा रही है। राजपूत की तरफ से राजीव प्रताप रूढ़ी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का नाम शामिल आता है, लेकिन इसे भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। कुल मिलाकर बीजेपी के जो कोर वोटर माने जाते हैं उसमें वैश्य है, कुशवाहा है, राजपूत है, लेकिन इन तीनों ही जाति के सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ ब्राह्मण को बीजेपी ने सामने रखा। ब्राह्मण की तरफ से सतीश चंद्र दुबे हैं। ब्राह्मण समुदाय के सांसद सतीश चंद्र दुबे को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई। भूमिहार जाति के भी सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। नाई समाज से रामनाथ ठाकुर आते हैं, इन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन राजपूत ने मोदी को इस बार बड़ा गच्चा दिया है और यही वजह है कि मोदी अपने कैबिनेट में राजपूत जाति के एक भी सांसद को बिहार से शामिल नहीं कर रही है। हालांकि 2025 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने इस बार जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान रखा। मोदी कैबिनेट में जिन नामों को शामिल किया गया है इस पर भी जातीय समीकरण की रणनीति बताई जा रही है। बीजेपी ने ऐसे चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह दी है जिसका आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नतीजा देखने को मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी ऐसे जातियों को प्रमुखता से सामने रखना चाहती है जिन जातियों पर बीजेपी पासा फेंकेगी और आने वाला विधानसभा
चुनाव में रणनीति तैयार करेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।